अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आज एक बड़ी रूदात किस्म की, बड़ी एक दिल खराश किस्म की जो कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। आपको पता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में आम आदमी के साथ जो रवैया होता है, मेरा ख्याल है आप मेरे से ज़्यादा बेहतर इस रवैये को जानते होंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक वाक़या आपकी नज़र करने लगा हूँ। ये वाक़या आपने देखना है और आपने ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि आया गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में इस तरह की नेग्लिजेंसी और इस तरह की जो है ना बददियानती का मुज़ाहरा सरेआम किया जाता है कि नहीं किया जाता है। मेरे ये बड़े मिलने वाले हैं, इनका नाम है जी फ़ारूक, और इनकी एक 3 साल और 8 माह की बेटी थी, ज़हरा फ़ारूक उस बच्ची का नाम था। उस बच्ची को जो है ना कोई बुखार की जो है इन्फेक्शन हुई। ये लेके हम गली मोहल्ले में जिस तरह क्लिनिक्स पे बंदा जाता है, तो ये भी इसी तरह बच्ची को लेकर दर बदर घूमते रहे हैं और बच्ची का बड़ा इन्होंने की कोशिश कि बच्ची को जो है ना किसी भी तरीके से जो गली मोहल्ले के जो अताई डॉक्टर होते हैं या जो भी क्लिनिक्स वगैरह बने होते हैं वहाँ से बच्ची को शफा मिल जाए। जब शफा ना मिल सकी तो इन्होंने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ रुख किया। जब ये वहाँ पर जाते हैं तो इनकी बच्ची को बाकायदा तौर पर वहाँ पर एडमिट किया जाता है। ये बच्ची की तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी पाबंदी है कि बच्चों की तस्वीर को हम उस तरह से वायरल नहीं कर सकते या उस तरह से नहीं दिखा सकते कि जिस तरह होती है। इसको ब्लर करना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम्स के ऊपर जो है ना ये यूट्यूब की बहुत ज़्यादा नज़र होती है और हम ऐसी कोई वीडियो या ऐसी तस्वीर को वायरल नहीं कर सकते जो आपके दिल को जो है ना दहला कर रख दे। तो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या। फ़ारूक की बच्ची को जब उन्होंने एडमिट कर लिया, उसके बाद उन्होंने इलाज मुआवजा शुरू कर दिया, बच्ची को ड्रिपें लगा दी और बच्ची के सारे जिस्म में उन्होंने सुराख कर करके वेने जो है उसकी वेटों के अंदर जो है ना उन्होंने सुइयाँ जो है उसके अंदर दाखिल कर दी। और किसी जगह से वो बता रहे हैं कि जी ग्लूकोज जा रहा है, किसी जगह से बता रहे हैं मेडिसिन दे रहे हैं। यानी कि बच्ची 3 साल की बच्ची के ऊपर जो है ना 3 साल 8 माह की बच्ची के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है कि मैं उसकी मिसाल आपको नहीं दे सकता हूँ। नाजरीन, मैंने जब फ़ारूक से ये पूछा कि यार हुआ क्या है, तो इसने मुझे बताया कि यार इन्होंने हमारे साथ इतना शाहिद भाई जुल्म किया है कि इन्होंने हमें जब बच्ची को मार के बच्ची हमारे हवाले की है ना, तो हम उस वक्त रोद हो रहे थे, तो इन्होंने मेरी एक अजीज़ा के 15 साल की बच्ची से ना एक पेपर के ऊपर सिग्नेचर करवा लिया है कि हम बच्ची को यहाँ से जिंदा लेके जा रहे हैं। हालांकि बच्ची को इन्होंने कपड़े में लपेट के इनके हवाले किया है। इसके सारे प्रूफ जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लिए जा सकते हैं कि बच्ची को किस हालत में वहाँ से लेके गए हैं। और उन्होंने इतनी ज्यादती का और बददियानती का मुजाहरा किया है और सरेआम। इसकी वजह क्या थी? उनको डॉक्टर्स को इस शख्स की जो माली के हालात थे उसका अंदाज़ा था और उनको डॉक्टर्स को ये पता था, क्योंकि 5, 7, 10 दिन से वो इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनको ये अंदाज़ा था कि ये बंदा कहाँ तक भाग लेगा, गरीब आदमी आखिर रुल के जाकर घर बैठ जाएगा। तो उन्होंने जिंदा बच्ची देने के बजाय बच्ची को कंबल में लपेट के उसको मरी हुई बच्ची को इनके हवाले किया और सिग्नेचर करवा लिया कि बच्ची को हम जिंदा लेके जा रहे हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल पे उनकी नेग्लिजेंसी पे ये सवालिया निशान नहीं? मैं तो इनको कहता हूँ कि इनको नश्तर कॉलोनी थाना जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल को लगता है वहां पे जाकर बाकायदा तौर पे 302 के मुकदमे के अंदराज के लिए दरखास्त देनी चाहिए। तो अभी मैं फ़ारूक से ये पूछता हूँ कि इसके साथ क्या मसला हुआ। जी फ़ारूक साहब, आपके साथ क्या हुआ जी हॉस्पिटल में? जी शाहिद भाई, जब हमारी बच्ची फौत हुई है ना, तो हम अपने में लगे हुए थे, यानी कि हमें होश ही नहीं थी। हमें रंज इतना था, गम इतना था कि हमें होश ही नहीं थी, हम अपने में लगे हुए थे। तो ये मेरी साली है, यानी कि 15 साल की नाबालिग बच्ची है। तो जिसमें से डॉक्टर्स ने ना पेपर्स दिया, उन्हें पेपर दिया कि ये बच्ची को आप ले जाओ। तो बच्ची ने इस पर उर्दू पढ़ी हुई, उर्दू में सारा लिखा हुआ है कि उर्दू में सारा लिखा हुआ है। जब बच्ची ने पढ़ा है उनसे पूछा डॉक्टर से कि ये आपने क्या लिखा हुआ है, तो डॉक्टरों ने कहा कि हम पहले यही पेपर देते हैं, इसके 2 दिन बाद हम दूसरा डेथ नोटिस का पेपर देते हैं, डेथ सर्टिफिकेट देते हैं। जी, डेथ सर्टिफिकेट देते हैं। पहले हम यही पेपर देते हैं। नाबालिग बच्ची थी, हम अपने में लगे हुए थे, हम रंजो गम में थे, हम नहीं उस चीज़ को यानी कि मद्देनजर रख पाए। जब हमने बच्ची से पूछा कि आपने पेपर ले लिया, हमने बच्ची को एम्बुलेंस में डाला, छोटी बच्ची को, और वो हमने अपनी छोटी सिस्टर से पूछा, यानी कि साली से पूछा कि आपने पेपर ले लिया है? कहती मैंने पेपर ले लिया है। तो जब हम कुलों से फारिग हुए, हम यानी कि फ्री हुए, जब हमें थोड़ी सी होश आई है, तो हमने शाम को जब बच्ची से पेपर लिया तो उस पर साफ वाज़ी अल्फाजों में लिखा हुआ था कि डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि मेरा बच्चा अभी छुट्टी के काबिल नहीं है और छुट्टी की सूरत में बच्चे की जान को खतरा है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पर बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, मुझे अस्पताल के अमले से कोई शिकायत नहीं है। जब हमने ये वर्ड पढ़ा तो हमें थोड़ी हैरत अंगेज़ी हमें खुद भी हुई कि आपने बच्चे किस पे साइन कर दिए हैं। तो जब हमने अपने छोटे भाई को भेजा है, साफ डॉक्टर्स मुकर के कि जी आप बच्ची को यहाँ से जिंदा लेके गए हो, जिंदा ले गए हो। फिर वो एमएस के पास गया है, एएमएस के पास, उसने भी यही कहा कि इस पेपर पे आपके साफ लिखा हो कि आप बच्ची को जिंदा ले गए हो। तो ये प्रूफ मेरे पास है, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये सब आपको मैंने दिखाया। आपका वहां पर हॉस्पिटल में टोटल कितना खर्चा हुआ है?
टोटल तकरीबन शायद भाई टोटल अगर 3 माह में देखा जाए ना, मेरा तो इस हॉस्पिटल में मेरा हो गया होगा 1.5 से 2 लाख रुपया। 3 महीने से बच्ची हॉस्पिटल में थी? 3 महीने से, यानी कि पहले हम सर्विस रहे हैं, 20-22 दिन सर्विस रहे हैं। जब डायग्नोज हुआ है, यानी कि तशखीस हुई है बीमारी की, पहले तो तशखीस नहीं हो पा रही थी बुखार की वजह से। पहले बच्ची की बीमारी की तशखीस नहीं हो पा रही थी कि बच्ची को मसला क्या है। जब उसका बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट हुआ है ना, उसके बाद वो 7 दिन बाद रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट आई तो उससे पता लगा कि ये बच्ची को कैंसर का डायग्नोज हुआ है। जब कैंसर का डायग्नोज हुआ है तो हमने अपनी तरफ से मतलब कि शौकत खाना भी लेके, नहीं हमारे इतने वसाइल नहीं थे, हमारे शौकत खाना में हम लेके गए हैं थोड़े से हमारे वसाइल जितने थे। जब हमने देखा कि एक आधा दिन में हम रह गए हैं तो फिर हम चिल्ड्रन की तरफ भागे हैं। शौकत खानम में आपसे कितने पैसे लिए गए हैं? मैंने 1-2 टेस्ट करवाए वहाँ से 10 से 15 हज़ार के ना 20 हज़ार के करीब मैंने टेस्ट करवाया वहाँ से। मेरे पास उनकी स्लिपें भी होंगी, ठीक है, वो मेरे पास सारी स्लिपें उनकी मौजूद हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि एक टेस्ट होगा आपका 49,000 रुपये का। वो भी मैं करवाने को यानी कि राज़ी था। तो मेरे घर वाले ने मुझे कहा कि ये तो अभी इनसे पूछे कि 49,000 का टेस्ट कराने के बाद ये आपकी बच्ची को एडमिट कर लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप 49,000 का मुझसे टेस्ट करवाते तो आप मेरी बच्ची को एडमिट कर लेंगे, दाखिल कर लेंगे, दाखिला दे देंगे? तो उन्होंने कहा भी क्या है, कुछ नहीं सकते। तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि आप ना चिल्ड्रन ही चलें, इससे पहले कि ये हमारे पास घर जाने के पैसे भी ना छोड़ें, या पेट्रोल के पैसे भी ना छोड़ें, या फ्यूल के पैसे भी ना छोड़ें। बेटे आप ये बताएं कि आप जिस दिन अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए हैं, ये पीछे तस्वीर हम देख रहे हैं, बच्ची तो बिल्कुल हशाश बिशाश सी, बच्ची को बाहर तो कोई नजर नहीं कुछ आ रहा। फिर हॉस्पिटल में क्या मामला था आपके साथ हुए, तफसीलन बताएं। 5 नवंबर को मैं बच्ची को चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गई हूँ। उन्होंने वहाँ पे पहले क्योंकि सर्विस हॉस्पिटल में इसका बोन मैरो हो गया था, बोन मैरो में आया था इसे कैंसर है, पर ये नहीं पता था किस चीज़ का कैंसर है। उन्होंने अगले दिन मुझे पेपर दिए हैं कि इसके ना और टेस्ट होंगे। इसका दोबारा बोन मैरो का टेस्ट हुआ, जबकि मैंने कहा था भी 3 दिन पहले सर्विस में इसका बोन मैरो हुआ था। उन्होंने दोबारा बोन मैरो लिया, हमें एक सैंपल दिया जो हमने चौथाई लैब में जमा करवाया। फिर इसकी कमर में से 2 दफ़ा पानी निकाला, तो वो हमें इन्होंने रिपोर्ट दी आगा खान में जमा करवाने के लिए। वो हमने आगा खान में जमा करवाई। फिर उसमें आया कि आपकी बच्ची को AML है और ये M5 है। फिर उन्होंने हमें अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया AML में। फिर वहाँ पे फ़ौरन इसको कीमो लगाई है। 10 दिन में मेरी बेटी को 30 कीमो दी है इन्होंने। जिस दिन मेरी बेटी का आखिरी दिन था ना कीमो का, 19 तारीख को मेरी बेटी को आखिरी दिन था कीमो का। उस दिन से मेरी बेटी को उल्टी मोशन शुरू हो गए थे, हरे हरे। मैंने डॉक्टर को बताया मेरी बेटी को उल्टी हरे हरे मोशन कर रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ना कीमो बे में चले जाएं। कीमो बे भी एक वार्ड है, वहाँ पे भी मेडिसिन देते थे। 3 टाइम की मेडिसिन जा रही थी। 3 दिन मैं कीमो बे में रही हूँ, वहाँ पे मेरी बेटी को फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर फारूक ने मुझे कहा आप दोबारा कैंसर वार्ड में शिफ्ट हो जाएं क्योंकि आपकी बच्ची में ना पानी ख़त्म हो गया है। मेरी बेटी के जगह जगह उन्होंने इतने नील कर दिए थे, कई नस नहीं बची थी, ना पाँव की ना हाथ की। बेटे आपके हस्बैंड करते क्या हैं? मेरे हस्बैंड रेलवे में है। कितनी तनख्वाह उनकी? 25,000। तो ये तो पूरे साल के पैसे जो उन्होंने आपके साल की उनकी तनख्वाहें जो उन्होंने ख्वार कर दी और उन्होंने ज़ाया कर दी। तो बेटे आपने क्यों आपने पहले क्यों नहीं आपने किसी चैनल से रब्ता किया? हमने हर तरह से ज़कात कमेटी का भी पेपर लिया था। इन्होंने पहले हमें दे ही नहीं रहे थे ज़कात कमेटी का। फिर इन्हें तरले कर के ज़कात कमेटी का पेपर लिया, पर उस पर किसी डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर आलिया, डॉक्टर महविशन में से कोई साइन करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा जब तक मोड़ नहीं लगेगी ना हम आपको दवाइयाँ नहीं देंगे। बेटे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है उनकी ज़ेर सरपरस्ती शौकत खानम हॉस्पिटल चल रहा है, उन्होंने वक्फ किया हुआ है, बल्कि उन्होंने सारा उसकी इंतज़ामिया का जो ऑल इन ऑल इमरान खान साहब हैं। तो वहाँ पे तो कहा गया हुआ है कि जी जितने भी मुस्तहिकीन और गुरबा है उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो क्या आपने कैंसर हॉस्पिटल वालों को अपनी फाइनेंशियली पोजीशन अपने हस्बैंड की बताई थी? वफाक क्लिनिक फ्री क्लिनिक होता है, वहाँ पे गई इसी चीज़ के लिए थे। उन्होंने हमें जिस दिन हमारा इसका HP का टेस्ट हुआ उसमें उन्होंने हमें खुद फ़ोन करके कहा कि आपकी बच्ची की हालत सीरियस है, आप इसे 2 बोतलें खून की लगवाएं। उन्होंने हमें लिख के दिया। मैंने कहा बच्ची को मेरे कैंसर, आप खुद कह रहे हैं ना कैंसर है, तो आप एडमिट करें, खून आप लगवाएं। कहते नहीं हम नहीं लगा सकते। मैंने कहा प्राइवेट लगवा लें, आप पैसे ले लें हमसे। कहते नहीं हम नहीं लगा सकते, आप ना इन्हें जनरल हॉस्पिटल ले जाए, वहाँ पर इमरजेंसी में इसको 2 बोतलें खून की लगवा के लाए। तो बेटे जब आपकी बेटी की डेथ हो गई तो आपने वहाँ पे वाबलीला नहीं किया, वहाँ पे शोर नहीं मचाया, उनको बताया नहीं डॉक्टरों को ये क्या किया आपने हमारे साथ? मैं फ़ौरन गई हूँ अपने वार्ड में जाके मैंने अपने रजिस्टर और फाइलें देखी हैं। वहाँ से मेरी हर रजिस्टर गायब, फाइल गायब, मेरी एक पर्ची गायब। मैंने डॉक्टर से पूछा वहाँ, तो उन्होंने कहा हमें क्या पता, आपके पास थी, आपको पता होगी।
फिर मैंने वहाँ की औरतों का एक एक का अब रजिस्टर चेक किया कि मेरी ज़हरा का इसमें कौन सा रजिस्टर है, तो वहाँ पे मौजूद औरत ने मुझे कहा जो डॉक्टर आपको आईसीयू में लेके गया है ना, उसी के पास आपका रजिस्टर भी था, फाइल भी था, वही लेके गया है। तो नाजरीन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी लाकानूनियत है, और डॉक्टरों को इनको पूछने वाला कोई नहीं, इन कम वक्तों को कौन पूछेगा, मुझे ये बताएं। मैं तो इनको रेफ़र कर रहा हूँ, मैंने तो इनको ये कहा है, बल्कि इनको मशवरा दिया और इनको फोर्सफुली ये कहा है कि ये मुतलका थाने में जाएं और जाके 302 के मुकदमे के अंदराज के लिए या वहाँ पर दरखास्त दें, और फिर मैं देखूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अगर प्रोग्राम देख के आप अपनी राय से आगाह करना चाहें तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस जो गमज़दा ख़ानदान है इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे कि ये इतने बड़े इल्मिये के साथ निपट सकें। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।